आप सभी कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7वीं। आज की इस वीडियो में अध्याय है आज अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे कुछ अध्याय से पूर्व, अध्याय के बाद क्वेश्चन आंसर पूर्व कुछ सारणी दी गई जो आपको भरनी है। नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है, तो इसमें आपको बताना है स्वाद खट्टा या कड़वा। तो नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौक और बॉक्स में लिखेंगे और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको वृत्त में लिखेंगे। तो खट्टा क्या क्या होता है? नींबू का रस, नींबू का अचार आपने खाया होगा, खट्टा रहता है। संतरे भी खट्टे रहते हैं, हाँ कुछ पके वाले जो अच्छे रहते हैं वो मीठे, पर मेनली संतरे जो हैं खट्टे रहते हैं। सिरका जो है हमारा वो खट्टा नहीं होता है, वो कुछ अलग होता है, तो ये गोल में लिख देंगे। दही, दही हमारा खट्टा होता है। इमली खट्टी होती है। शक्कर मीठी होती है। फिर शक्कर मीठी होती है। नमक जो है वो क्षार है, मतलब लवण है, तो वो गोल में आएगा। आंवला खट्टा रहता है। अंगूर भी खट्टे होते हैं। खाने का सोडा इसमें आ जाएगा गोल में। और कच्चा आम जो है वो खट्टा होता है। खीरा जो होता है वो मीठा होता है, तो वो गोल बॉक्स में आ जाएगा। हमारे भोजन में तो उक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सभी पदार्थों को सही जानकारी के बिना चखना नहीं चाहिए क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। उपरोक्त सूची में से कोई 5 पदार्थ चुनकर लिखिए, उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। तो नींबू का है, नींबू खट्टा होता है, तो जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। जो भी पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और कुछ जो नमक जैसे होते हैं वो लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो नींबू हम खाते हैं, खट्टा होता है तो वो अम्ल है। आंवला खट्टा होता है तो वो अम्ल है। खाने का सोडा कड़वा होता है तो वो क्षार है। अंगूर जो है खट्टा होता है तो वो अम्ल है। सिरका जो है मीठा होता है तो वो क्षार में आ जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तो अम्ल खट्टे होते हैं। आप अम्ल के नींबू से लगाइए कि नींबू खट्टा होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। अम्लीय या क्षार के पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। तो अम्ल, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, यह हम जानने के लिए कुछ पदार्थ उपयोग करते हैं, तो वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपको ये क्वेश्चन आगे भी काम आएंगे। जो अम्ल, क्षार, लवण है वो आगे के अध्याय में भी है, तो ये अच्छे से पढ़िए। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आसु जल की प्रकृति उदासीन होती है। जो स्वच्छ जल होता है ना, उसका pH मान 7 होता है और वो उदासीन कहलाता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे खालिस्तानों से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस एक पेपर होता है, आपको शायद स्कूल में कभी दिखाया जाए। तो लिटमस एक पेपर है जो कि लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। फिर निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो लिटमस है जो लाइकेन से पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। हल्दी जो है पेड़ पौधों से, गुड़हल की पुष्पपत्ति है। मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे केमिकल है, तो ये प्राकृतिक नहीं कहलाएगा क्योंकि ये केमिकल है। तो बी मिथाइल ऑरेंज बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा। प्रश्न दूसरा, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्लों को क्या कहते हैं? तो टॉर्टरिक अम्ल। कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न तीसरा, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियाँ का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं? तो यह गहरा गुलाबी रंग देता है ना, पिंक। सी उसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चौथा, अपाचन से बचने के लिए दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, यह है क्षारक। अपाचन से हम कह सकते हैं कि अपच है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, वो पिंक से कलर का रहता है शायद, तो ये क्षारक है। प्रश्न पाँचवा, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है लवण और जल। अति लघुत्तरी प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। दूसरा, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। क्षारक वे पदार्थ होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, तो क्षारक कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न तीसरा, आप यहाँ पे उदाहरण सिरका भी दे सकते हैं। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, तो उदासीन विलयन कहलाते हैं। प्रश्न चौथा, 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक है हल्दी, और हमने अभी किसके की बात की थी? लिटमस, जो कि लाइकेन से मिलता है। रासायनिक सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। प्रश्न पाँचवा, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है?
तो देखिए हमने इसको डाला विलयन में, उसका रंग नहीं बदला। अगर रंग नहीं बदलता है तो वो कहलाता है उदासीन है। ठीक है। प्रश्न है 6वां, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि कपड़ों पर लगा दाग जो है हल्दी का, वह लिटमस पत्र का काम करता है, और जो साबुन का घोल है वो क्षार की है। तो तो लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब क्षार की वहाँ पे जो हल्दी का दाग है वो सूचक का कार्य करने लगता है। जब साबुन वहाँ पे लगता है तो वह लाल हो जाता है ना, सूचक का कार्य करने लगता है, इसलिए। प्रश्न 7वां, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो उस स्रोत का नाम सूचक है। यह अम्ल और क्षार की पहचान करता है। अभी हमने बात की रही, लिटमस पत्र एक सूचक है, और कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, या उसको पहचान करता है कैसे? कलर का पता लगा के। अगर अम्ल है तो वो कलर देते हैं, और क्षार है तो वो अलग कलर देते हैं। प्रश्न 8वां, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए, है ना, एसिडिटी, अपच से मुक्ति पाने के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको 3 द्रव दिए गए जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी है, व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो हल्दी का पेस्ट बनाएंगे, एक पट्टी निकालेंगे, फिर पट्टी पर हल्दी का घोल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यदि लाल रंग उभरा तो प्रकृति क्षारीय है। प्रश्न 10, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? क्योंकि कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल की मात्रा होती है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, इसलिए उसको उपचारित करना पड़ता है, उदासीन करना पड़ता है, उसका pH मान 7 लाना पड़ता है। प्रश्न 11, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिटमस पत्र की बात हो रही है। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये ठीक अम्ल का उल्टा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिटमस पत्र से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। पदार्थ, नींबू का रस और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल या क्षारक के नाम। तो नींबू का रस अम्ल, साबुन में क्षार पाया जाता है, दही में अम्ल, आंवला में अम्ल, चूने का पानी क्षार, इमली में अम्ल। दिए उत्तरीय प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। यह जो क्रिया है उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक के सल्फेट और जल बनाता है। हमें लगता है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसमें अम्ल और क्षार के नाम लिखना है कि यहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जा रहा है और कौन सा क्षार पाया जा रहा है ना। तो नींबू में तो हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड, साबुन का एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में सिट्रिक एसिड और इमली में भी टार्टरिक अम्ल। चूने का पानी और साबुन का आप अपनी बुक से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? चींटी जब हमें काटती है तो अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल डालती है। चींटी के जो डंक में है वो अम्ल पाया जाता है, तो उसने अम्ल को हमारे शरीर पर डाल दिया, तो उसे उदासीन करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन का जो विलयन है वो जिंक कार्बोनेट होता है। प्रश्न 14, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आप तैयार करके रखिए। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार ठीक उल्टा करते हैं, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इस आंसर को ज़रूर याद कीजिए, ये आपको पेपर में ज़रूर आते हैं याद प्रश्न। प्रश्न 2, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो सूचक का पदार्थ, अम्ल पदार्थ की प्रकृति, तो गहरा गुलाबी हरा, अम्ल, क्षार या उदासीन। ठीक है, तो नींबू का रस गहरा गुलाबी रंग आता है, अगर गहरा गुलाबी रंग है तो वो अम्ल है। शैम्पू हरा रंग देती है तो वह क्षार है। शक्कर का विलयन गुलाबी रंग देता है तो वह अम्ल है। नमक का विलयन हरा देता है तो क्षारी है। चूने का पानी हरा देता है तो वह क्षारी है। सोडा युक्त जल हरा देता है तो क्षारी है। नल का जल गहरा गुलाबी तो अम्लीय है। प्रोजेक्ट 1, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं, सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटें। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयन की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो परीक्षण का पहला है नींबू का रस, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, अम्ल, क्षार या उदासीन है। तो नींबू का रस गहरा गुलाबी रंग देता है तो यह अम्लीय है। संतरे का रस गहरा गुलाबी देता है, यह अम्ल है। सिरका लाल रंग देता है तो यह अम्ल है। साबुन का घोल पीला रंग देता है तो वह क्षार है। खाने का सोडा लाल रंग देता है तो क्षारीय है। शक्कर का विलयन गुलाबी रंग देता है तो अम्लीय है और नमक का विलयन हरा रंग देता है तो यह क्षारीय है।
प्रोजेक्ट 2 आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्ल व 5 क्षार के नाम लिखिए। इनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के भी नाम लिखिए। तो पदार्थ का नाम नींबू सिट्रिक एसिड, संतरा सिट्रिक एसिड, इमली टार्टरिक एसिड, एसिड का मतलब अम्ल, दही लैक्टिक एसिड, अंगूर टार्टरिक एसिड, क्षारीय पदार्थ सिरका एसिटिक एसिड, क्षारीय पदार्थ सिरका फिर वो अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, सिरका जो है वो अम्ल में जाएगा, है ना। तो आप इसे यहाँ पे इस ऑप्शन को नहीं लिखेंगे। शक्कर सुक्रोज, नमक सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खीरा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये थे आपके आंसर्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अध्याय 5। तब तक के लिए धन्यवाद।